ऑडियो 3 बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 7। लेखिका डॉक्टर आशा सरसिज। शीर्षक वृक्षों की बातें। कुमायूं के जंगल में साल, सागौन, देवदारू आदि के बहुत से वृक्ष थे। अपनी घनी बस्ती में वे वृक्ष बोलते बतियाते रहते थे। सभी सुख से रहते थे कि अचानक एक दिन उन्होंने पाया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। 8-10 आदमी सवेरे से ही कुल्हाड़ी लेकर उनके अंगों पर आघात करते, फिर उन्हें जड़ में से काटकर गिरा डालते। इसी तरह से उन्होंने सारे के सारे वृक्ष काट काट कर गिरा दिए। रह गए बस 2 साल, 2 सागौन, 1 वट और 1 देवदारू का वृक्ष। थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित ये वृक्ष अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक मनाते रहते। ये न कुछ खाते न पीते। परिणाम यह हुआ कि वे बहुत जल्दी ही दुर्बल हो गए और उनके पत्ते भी पीले पड़ गए। एक दिन साल वृक्ष वट से पूछने लगा, दादा, मैंने तो यह सुना था कि काटने पर प्रतिबंध है, पर अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। वट दादा अपनी जटाएं हिलाकर बोले, हाँ बेटा, कानून से तो हमारा काटना सख्त मना है, पर जो अधिकारी हैं वे मनमानी करते हैं। खुद पैसा कमाने के लिए हमें कटवा देते हैं। वह जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, लाल लाल आंखों वाला आदमी था, वही हमें कटवा रहा था ना दादा? सागौन ने पेड़ से पूछा। हाँ, तभी तो एक देवदारू को इतना गुस्सा आया था कि वह कटते कटते लड़खड़ा कर जोर से उसके ऊपर ही गिर गया था। जरा सा बच गया बच्चू, नहीं तो उस दिन भुरता ही बन गया होता उसका। साल ने उत्तर दिया। ये मनुष्य भी अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ कैसी गद्दारी किया करते हैं। न जाने कब सीखेंगे ये ईमानदारी से काम करना। सागौन बोला, जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते, अपने स्वार्थ को देश के हित से अधिक महत्व देते हैं, वह देश अवनति के गड्ढे में गिरता ही चला जाता है। वट दादा कुछ गंभीर होकर कह रहे थे, हमें काटने का कुफल भी जल्दी ही इन्हें भोगना पड़ेगा। देवदारू गुस्से में भरकर बोला, वह कैसे? नन्हे साल ने पूछा। अरे, क्या तुम नहीं जानते? हमारे कारण ही तो बरसात होती है, हमारे कारण ही तो ये लोग जीवित रहते हैं। देवदारू का वृक्ष बोला। सो कैसे दादा? साल पूछने लगा। अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं मैं कि हम इन मनुष्यों का क्या क्या उपकार करते हैं। संक्षेप में सुनाता हूँ। हम दूषित वायु, जिसे ये कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे हम अंदर खींच लेते हैं और बदले में उन्हें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। इससे ही मनुष्य जीवित रहते हैं। हम सूरज की रोशनी पीते हैं और उसे तरह तरह के खाद्य के रूप बदल देते हैं। हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जादू से ही उन्हें अन्न, दाल, फल, चीनी आदि खाद्य पदार्थ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विविध खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा में भी हम सहायक हैं। हाँ दादा, यह तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और इससे ही वर्षा होती है। साल कहने लगा, जब हमें ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी? तुम ही बताओ। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ये मनुष्य भूखों न मरेंगे? देवदारू कहने लगा। और देवदारू की बात सच हुई। अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि फसल ही न हो पाई। अमीरों ने तो अपने अपने घर और गोदाम भर लिए थे, पर साधारण जनता अन्न के एक एक दाने को एक दाने दाने के लिए तरसती रही। एक दिन नन्हे साल ने देखा कि बहुत से मनुष्य उनके आसपास इकट्ठे हो गए हैं। उसके सिर पर हरे भरे गट्ठर थे, उनके हाथों में औजार थे। वे थोड़ी थोड़ी दूर पर जमीन खोद रहे थे। हे भगवान, अब न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। यह सोचकर साल वृक्ष कांप उठा। वह डर से चीखा, दादा दादा, देखो यह क्या हो रहा है। देवदारू ने उसे पुचकारते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, आज डरने की कोई बात नहीं है। आज तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि हमारे आसपास ये मनुष्य अनेक पौधे लगाने आए हैं। ठोकर खाकर अकल आ गई है अब इन्हें। कुछ ही समय में तुम देखोगे कि हमारी बस्ती खूब बढ़ गई है। दादा की बात सुनकर न केवल साल ने
अपितु सभी वृक्षों ने जोर जोर से पत्ते हिलाकर तालियां बजाईं। वे सभी खुशी से झूमने और गाने लगे। आज तो उनकी खुशी की सीमा न थी। शीर्षक अपकार का बदला। शांति वन में अनेक पक्षी रहा करते थे। कहीं सेमल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर चुनिया नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। एक दिन दोपहर के समय चुनिया फुदक फुदक कर गाना गा रही थी। उसकी सहेलियां भोजन की तलाश में गई हुई थीं। सुबह चुनिया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा पाई थी। अब उसका जी जरा हल्का हुआ था, इसलिए वह घास में आकर गाने लगी थी। सहसा ही हवा का तेज झोंका आया। चुनिया की आंख में एक तिनका पड़ गया। वह दर्द से घबरा गई। उसने जोर से आंख मली, जल्दी जल्दी उसे खोला बंद किया, पर तिनका फिर भी न निकला। चुनिया बड़ी परेशान हो गई। तभी उसने देखा कि सामने से मयूर जी चले आ रहे हैं। चुनिया ने कहा, मयूर भाई, मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, कृपया इसे जल्दी से निकालिए, नहीं तो मैं अंधी हो जाऊंगी। मयूर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उपेक्षा से चुनिया पर दृष्टि डालकर आगे बढ़ गया। रास्ते में वह बड़बड़ा रहा था, मैं निकालूंगा उस कलोटी बदसूरत की आंख का तिनका। उसे अपनी औकात देखकर ही बात करनी चाहिए। मयूर वास्तव में बड़ा घमंडी था। वह छोटे मोटे असुंदर पक्षियों से तो बात ही नहीं करता था। वह तोता, नीलकंठ, सारस आदि कुछ पक्षियों से ही मिलता जुलता रहता था। यही कारण था कि चुनिया से बात करना और उसकी सहायता करना मयूर को अपमान लगता था। चुनिया बेचारी बड़ी परेशान हुई। उसकी आंख से लगातार पानी बह रहा था। शाम तक वह खूब फैल गई और लाल हो गई। जब उसकी सहेलियां वापस लौटी, तब कहीं जाकर उन्होंने तिनका निकाला। उस आंख से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़ियों को मयूर की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। रन्नो अपनी आंखें लाल करके बोली, न जाने किस बात का घमंड करते हैं। भगवान की दृष्टि में सभी प्राणी बराबर हैं। उनके लिए न कोई छोटा है न बड़ा। मानी चिड़िया कह रही थी, घमंडी और अहंकारी प्राणी को भगवान अवश्य दंड देता है। मयूर को भी एक न एक दिन बड़ा अच्छा सबक मिलेगा। चुनिया बोली, जो मुसीबत पड़ने पर दूसरों की सहायता नहीं करता, मुंह फिराकर चला आता है, उससे बड़ा नीच और क्षुद्र दूसरा कोई नहीं है। सभी चिड़ियों ने चुनिया को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटी लाकर उसकी आंख में लगाई। चुनिया की आंख का दर्द थोड़ा कम हो गया। वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रही थी, इसलिए सभी चिड़ियों ने चुनिया से कह दिया था कि वह अब कुछ दिन तक खाना ढूंढने न जाए। वे सभी उसके लिए खाना ला दिया करेंगी। अब चुनिया 4-5 दिनों से पेड़ पर ही बैठी रहती। बैठी बैठी वह भगवान के भजन गाया करती। दुख मुसीबत में ईश्वर को स्मरण करने से मन को बड़ा धीरज मिलता है और दुख सहने की शक्ति बढ़ती है। एक दिन आकाश पर बादल छाए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तभी चुनिया ने देखा कि सामने मयूर और मयूरी चले आ रहे हैं। बादलों को देखकर वे बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जोर जोर से केया केया कहकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वे नाचने लगे और सुध-बुध खो बैठे। वाह, क्या सुंदर नाच है, चुनिया के मुंह से निकला। तभी चुनिया ने देखा कि कुछ मनुष्य चुपके चुपके पीछे से मयूर की ओर बढ़ रहे हैं। चुनिया को पता था कि मनुष्य मोरों को पकड़ लेते हैं, उनके पंखों को निर्दयता पूर्वक नोच लेते हैं, उन्हें बंदी बना लेते हैं। पल भर में ही उसके मन में यह बात कौंध गई कि ये लोग अब मयूर को पकड़ ले जाएंगे। मयूर नाच में बेसुध हो रहा था। उसे यह सब कुछ पता ही नहीं था। अब खुद पर मुसीबत आएगी तब पता चलेगा बच्चू। सारी सुंदरता छिन जाएगी जब तुम्हारे पंख नोचे जाएंगे। सारा का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। चुनिया मन ही मन बोली, पर दूसरे ही पल इसकी कल्पना से ही वह कांप उठी। उसके मन ने कहा, मुसीबत में पड़े हुए की सहायता करनी चाहिए। दूसरा तुम्हारे साथ बुरा करे तो किया करे, तुम अपनी भलाई क्यों छोड़ती हो। सहेली की बातें रह रहकर चुनिया की कानों में गूंज रही थी। जो मुसीबत पर दूसरों की सहायता नहीं करते और मुंह फिराकर चला जाता है, उससे बड़ा नीच और क्षुद्र दूसरा कोई नहीं। मयूर और मनुष्य के बीच अब बस 4-5 कदम की ही दूरी रह गई थी। तभी चुनिया जोरों से चीखी, मयूर भाई, बचो, भागो, तुम्हारे पीछे कुछ मनुष्य खड़े हैं, ये तुम्हें पकड़ने ही वाले हैं।
मयूर का नाच सहसा रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। मयूर और मयूरी दोनों भयभीत होकर तेजी से भागे और पास ही झाड़ियों में गायब हो गए। वे मनुष्य हाथ मलते हुए वहां से वापस चले गए। बहुत देर बाद मयूर झाड़ियों में से निकला और बोला, चुनिया बहन, मैं तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा। तुम चाहती तो चुप रहती, पर यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपना बुरा करने वाले का भी भला किया। उपकार करने वाले का भला सभी करते हैं, किंतु अपकार करने वाले की भलाई कुछ महान ही कर पाते हैं। धन्य है ऐसे व्यक्ति जो दुश्मन का मन भी प्यार और सहानुभूति से जीत लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। छोटी होकर भी तुमने मुझे बड़ी शिक्षा दे दी है। तभी शाम होने लगी। एक एक करके सारी चिड़ियां सेमल के पेड़ पर आने लगी। मयूर के मुंह से उन्होंने सारी बात सुनी तो चुनिया के प्रति उनका मन बड़ी श्रद्धा से भर उठा।